मैं शब्द ही क्या करता है? क्या बोला? मैं शब्द ही ऊपर उठाता है और मैं शब्द ही नीचे गिराता है। और फिर बाबा ने कहा एक अभ्यास करो कि सारा दिन में 25-30 बार मैं शब्द बोलते हैं, मन में बोलते हैं, वाणी में बोलते हैं। तो बाबा ने कहा जितनी बार मैं शब्द बोलते हैं तो साथ में स्मृति में क्या लाना है? स्मृति में क्या लाना है? मैं आत्मा। तो ये बाबा ने संडे की मुरली में बताया था। आज गुरुवार हो गया। क्या हमने पिछले 4 दिन में इसका अभ्यास किया? किया नहीं किया? अगर हम 4 दिन भी इसका अभ्यास करते हैं तो 4 दिन में भी स्थिति में परिवर्तन दिखाएगा। क्योंकि 25-30 बार दिन में, और वैसे तो दिन में उससे भी ज़्यादा ही होता है, लेकिन उतनी बार अगर ये स्मृति रखी कि मैं आत्मा हूँ तो उतनी बार देह अभिमान नहीं होगा। अगर 4 दिन भी 30 बार देहभान की बजाय देही अभिमानी बने तो स्थिति क्या हो जाएगी? ना अभ्यास करें तो कितने साल बीत सकते हैं, और अभ्यास करें तो एक्चुअली, इसीलिए जब शिव बाबा ने सबसे पहले अवतरण हुआ तो बाबा ने कहा बस बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी। तो फिर हम सब कहते हैं अभी उसके बाद तो कितनी सारी दिवाली बीत गई। लेकिन इसका अर्थ क्या है? अगली दिवाली नहीं आएगी मतलब अगर हम सही मायने में पुरुषार्थ करें तो अगली दिवाली से पहले ही। ये अलग बात है कि संगम योग लंबा चलना है क्योंकि इतने सारे बच्चे आने हैं, लेकिन अगली दिवाली तक जो विधि पूर्वक पुरुषार्थ कर ले वो संपन्न बन जाएगा। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था ये नहीं सोचना कि कितने साल कौन सा समय, आप संपन्न बन के रेडी रहो, और संपन्न बनकर सेवा अर्थ रहेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें संपन्न नहीं बनना है ना, कितने सारे और बच्चों ने आना है। अब अगर सोचो कि 1937 में बाबा कहे अगली दिवाली नहीं आएगी और सब संपन्न बन जाते तो 38-39 के बाद तो ड्रामा, फिर हम सब कहाँ जाते? हम सब कहाँ जाते? तो इसलिए अभी और बच्चे भी आने हैं। तो जब पूरी राजधानी बननी होती है तो राजधानी बनने में समय लगता है, पुरुषार्थ में नहीं। हम क्या कहते हैं? पुरुषार्थ में समय लगता है। समय पुरुषार्थ में नहीं, समय इतने सारे करोड़ों लोगों ने बाबा को पहचानना, जितनी आत्माओं ने सत्युग त्रेता युग में आना है उन सब आत्माओं ने ज्ञान देना, और फिर सृष्टि की बाकी आत्माओं ने भी कहना कि मेरा बाबा पहचानना। ये सब करने में तो टाइम लगता है। तो टाइम सेवा में लगता है, मतलब एक एक पहुंचने में, स्थिति में नहीं। कहते थोड़े साल तो चाहिए ना पुरुषार्थ करने के लिए। तो वो याद रखना है कि बाबा ने कहा अगली दिवाली की भी जरूरत है, मतलब स्थिति बनाने को कितना टाइम, बाकी टाइम सेवा। लेकिन अगर हम उस पर अभ्यास न करें तो कितने भी साल बीत जाए, हम वैसे ही हैं, थोड़े बेटर हो रहे हैं, थोड़े अच्छे हो रहे हैं, थोड़े अच्छे हो। भगवान ने हमें थोड़ा अच्छा बनने के लिए नहीं चुना है। थोड़ा अच्छा बनने के लिए तो दुनिया में और बहुत सारी विधि है, थोड़ा सा कुछ कर दो अच्छा बन जाएंगे। लेकिन बाबा हमें अच्छा बनने के लिए नहीं चुनता है,
बनने के लिए चुनता है? क्या बनने के लिए चुनता है? सत्युगी संस्कार बनाने के लिए चुनता है। जब हम कहते हैं हमारे में बहुत चेंज आ गया, मेरा ये भी ठीक हुआ, मेरी चिंता भी कम हुई, मेरा ये भी कम हुआ, वो भी कम हुआ, वो तो फैक्ट है कि बहुत सारी चीज़ों में चेंज आता है। लेकिन हम उस चेंज को किसके साथ कंपेयर करते हैं कि हम क्या थे और अब हम क्या बन गए। तो हम क्या थे और क्या बन गए में तो महान अंतर होता है, क्योंकि जो हम थे वो तो बिल्कुल, तो बाबा मिला ही, और वो जो हम क्या थे से हम क्या हैं वो तो ऐसे ही बन के हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। नए नए आए हुए में पहले साल में कितना अंतर आ जाता है, आता है कि नहीं? पहले साल में अंतर। बाबा मिला ना, बाबा मिला, रोज भगवान के महावाक्य सुने, योग लगाया, पवित्रता की धारणा की, सात्विक भोजन खाया, ऐसे ही चेंज आ जाना है। लेकिन हमें अपना कंपैरिजन इससे नहीं करना है हम क्या थे, हम क्या बने। हमें अपना कंपैरिजन किससे करना है? इसलिए बाबा कहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखो, मतलब अपने एम ऑब्जेक्ट को क्या करो, सामने रखो, और एम ऑब्जेक्ट सामने रख के फिर क्या करो, तो देखना है तो उनके चित्र में क्या है जो मेरे पास अभी नहीं है। उनके चित्र में है संपूर्ण पवित्रता, उनके चित्र में है संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति, और मेरे अभी चित्र में क्या है? देहभान वात्सारा, मतलब देहभान का जो वजन है मुझे उसको क्या करना है? घटाते जाना है। कैसे करेंगे? इसीलिए बाबा ने कहा मैं बार बार जब मैं शब्द बोलूं तो मैं आत्मा, वो स्मृति में आना चाहिए। और जैसे ही ये हम पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा ने कहा निरअहंकारी बनते जाएंगे, और जितना निरअहंकारी बनते जाएंगे तो निर्माणता क्या होती जाएगी। आज बाबा ने कहा ना स्लोगन में कि निर्माण बनने के लिए मन और बुद्धि को अर्पण करो, मतलब मैं को अर्पण